ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਮਿਲਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ। आओ जी अंदर चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, हाँ जी बिस्मिल्लाह। जी जी बिल्कुल सिंपल सा यही है। जी जी फरहान अमीन, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर BOF सेक्शन। इस वक्त आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में खड़े हैं। क्वालिटी एश्योरेंस के मेन 4 सेक्शन हैं। एक है असम्बली लाइन, इंजन असम्बली लाइन, ट्रैक्टर असम्बली लाइन, जहाँ पे क्वालिटी सारी इंस्पेक्शन SOP प्रोसीजर्स वगैरह वेरीफाई करती है। इस वक्त आप क्वालिटी बिल्डिंग में हैं, जिसको नीचे वाले पोर्शन को BF कहते हैं, जहाँ पे जितने भी पार्ट्स हमारे आ रहे हैं ट्रैक्टर पे असम्बल होते हैं, उनकी इनकमिंग इंस्पेक्शन होती है। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जिसमें टेस्ट रिग, स्पेक्ट्रोमीटर फॉर मटेरियल एनालिसिस, हार्डनेट टेस्टर, माइक्रोस्कोप, लैब, मैकेनिकल टेस्टिंग, ईच एंड एवरी फैसिलिटी, फिक्सचर, गेजेस, हर चीज़ अवेलेबल है। तो उसके बारे में हम अभी आपको 1 बाय 1 ब्रीफ ऑल सेक्शन जितने यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बारे में बताते हैं और साथ आपको दिखाते हैं। जी जी हाँ जी, आ जाए। ये BF का इंस्पेक्शन एरिया है। जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं उनकी यहाँ पे इनकमिंग इंस्पेक्शन होती है। डिफरेंट गेजेस पे होती है, फिक्सचर्स हैं, गेजेस हैं, जिन पे ये सारी इंस्पेक्शन होती है। चलें, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट पैनल है MF385 ट्रैक्टर का, जिसमें गेजेस फिक्सचर वगैरह लगते हैं। ये एक फिक्सचर है जिसके ऊपर इसकी हम इंस्पेक्शन इस वक्त कर रहे हैं। इसके अंदर इसके होलों की पोजीशन, इसके CC डिस्टेंस, इसके जहाँ पे गेजेस वगैरह लगते हैं उनके डाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो वेरीफाई हो रही। जितनी लॉट आती है उसमें से सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं हमारे इंस्पेक्टर रैंडमली, और उनको इस फिक्सचर पे वेरीफाई कर लेते हैं। और अगर तो वो क्वालिफाई कर जाता है तो उस सप्लाई को हम सिस्टम में पास कर देते हैं, तो वो स्टोर में चली जाती है, जहाँ से फिर वो प्लांट पे जाती है और उसकी असम्बली वगैरह होती है। इसके बाद हमारे पास एक रिग सेक्शन है, जहाँ पे इंड्योरेंस टेस्टिंग वगैरह हमारे जो भी कंपोनेंट है जिनकी साइकिल टेस्टिंग होनी है या इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग है, उसके लिए हमारे पास सारे रिग्स अवेलेबल हैं। आ जाएँ, वो दिखाते हैं। चेक हो रहा है जी, किन्नी बार खिंची जाओ, किन्नी बार खिंची जाए टुटदी है, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 10,000 ਦਾ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ NO 99,000 ਤੱਕ, 9,900 कुछ हो चुके हैं इस टाइम। ये बुश की गेज है, ये भी अंडर मेंटेनेंस है। ये मीटर लगा हुआ है। कितनी देर चलेगा? इसमें हम RPM चेक करते हैं इसके। RPM उस्मान इसको ऑन करो। ये RPM मीटर की गेज है। जब हमारे पास इनकमिंग सप्लाई आती है तो इसको हम सैंपल बेस लेके यहाँ लगाते हैं, चेक करते हैं। अगर तो इसके RPM मैच कर रहे होते हैं उसके साथ, हमारे रिग के साथ, तो सप्लाई का डिसीजन हो जाता है इस तरह। हाँ जी, ये ब्लिंकर यूनिट है, इंडिकेटर्स हैं, इसकी वर्किंग चेक हो रही है। ये लेफ्ट का, ये राइट का, और ये हैजर्ड लाइट जो हम ऑन करते हैं ये उसका। तो लगा कुछ नहीं लगा। ये टाइमिंग गियर की रिग है, जो आगे टाइमिंग गियर होते हैं 240 260 के, वो इसके ऊपर लगा के इसकी नॉइज चेक की जाती है। ये वर्किंग कर रहा है उस्मान। क्या हाल है जी? ये इसकी वर्किंग का टेस्ट है। इसका टेम्परेचर है वो हमें 80 डिग्री चाहिए होता है। 80 डिग्री पे ऑयल होगा तो फिर ही चलेगा। इसका भी हीटर ऑन रहा, जैसे इसका टेम्परेचर 80 डिग्री पे जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे ही लॉर्ड पीस ला लीजिए, वो सारे कामयाब। इनका लीकेज टेस्ट हो जाता है, वर्किंग टेस्ट हो जाता है, प्रेशर आ जाता है, सारी चीज़ें चेक हो जाती है। हाँ जी, 85 का रन आउट चेक करने के लिए उस तक फ्री क्लीनर भी रहेगा जी, फ्री क्लीनर भी। हाँ जी यार, आगे
आगे आ जाओ, क्या मसला है? वैसे क्या होता है? 10 नॉर्लिंग भाई जी ने ट्रैक्टर में चलते हैं इधर उधर। हाँ ऐसा टेस्ट हो रहा है। ये गियर बॉक्स काट के रखा हुआ है, ये गियर बॉक्स की जो वर्किंग है इसका लाओ है। ये गियर बॉक्स काट के रखा हुआ है, इसकी जो वर्किंग है वो सारी चेक कर सकते हैं आप। ये हाई लो गियर है, ये बाकी गियर है, ये किस तरह काम करते हैं, किस तरह ड्राइव आती है इसकी। ये आगे इसकी पीटीओ शाफ्ट है, मेन शाफ्ट है, ये सारी इसकी वर्किंग जो है आप चेक करो। ये सारा हाँ जी आगे गियर चेक करो। स्टडी पर्पज के लिए ये स्केच बनाए। कॉपर और आयरन तीनों को ये चेक करती है और तीनों के तकरीबन हर एक 30 एलिमेंट्स ये डिटेक्ट करती है। ये जो मटेरियल है उसका मेयार चेक करते हैं। हाँ जी इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें सिलिकॉन कितनी है, कार्बन कितना है, कॉपर है, जो भी हमारा स्टैंडर्ड है ना 30 तरह के एलिमेंट्स इसमें चेक हो सकते हैं। ठीक है चलो जी। एक ही चेक कर दीजिए। ये प्रोफाइल प्रोजेक्टर है, इसमें मतलब आप किसी चीज़ की प्रोफाइल चेक करते हैं, अगर इसके लाइट बंद होगी तो उसमें आपको भी ये नज़र आएगा। अच्छा तो सारा उस तरह का प्रोफाइल किस तरह की चीज़ की। ये गेयर रोलिंग टेस्टिंग मशीन है, यहाँ पे गेज चेक होते हैं, गेज का रन वगैरह कितना है। ये हमारे पास गेजेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम जो है कंपोनेंट चेक करते हैं, गेजेस की कैलिब्रेशन करते हैं। ये स्लिप गेजेस हैं, वो हमारी लैब जो है ना ISO सर्टिफाइड है। हम गेजेस वगैरह खुद भी कैलिब्रेट करते हैं और कंपनीज को भी करके देते हैं। हम ISO सर्टिफाइड है हमारी लैब। हमारे पास एक यूएम मशीन है, ये कंपोनेंट्स के राउंडनेस वगैरह चेक करने के लिए वगैरह कैलिब्रेशन करवाते हैं। हम किरदार अदा करती है। हाफ माइक्रोन तक ये जो है ना इसका लीस्ट काउंट ये चीज़ चेक करती है। अभी इसमें ऊपर गेज लगी हुई है, प्लग गेज है। हमारी मशीन है, इस पर हम जितने भी प्रीसाइज मेट्रोलॉजी है हमारे जो इंजन पार्ट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन करते हैं, रिंग पिस्टन वगैरह। और गेजेस हमारी जितनी इस्तेमाल हो रही है इन हाउस और वेंडर की, उनकी कैलिब्रेशन भी इसी पे होती है। थ्रेड गेजेस की कैलिब्रेशन भी इसी पे होती है। स्टॉप बैक हर चीज़ हम यहाँ पर उसको चेक करते हैं काट के, क्या उसकी हीट ट्रीटमेंट ठीक है। फिर उसके अलावा उसका मटेरियल ग्रेड, वो नीचे आपने एक मशीन देखी होगी वो छोटे से क्या, हाँ जी, उस पर हम सिर्फ कंपोनेंट को रखते हैं, वो हमें मटेरियल बता देता है। चाहे वो आयरन का मटेरियल हो, देगी लोहा हो, ठीक है, या कॉपर का हो या एलुमिनियम का हो, मतलब हर तरह के। ये सॉल्ट स्प्रे टेस्ट के लिए आएगी। अच्छा ठीक होगा। वो दिखाएं अपनी ये मशीन है बेसिकली, जहाँ पर हम सैंपल को पहले जो भी पार्ट है हम उसको रखते हैं, उसको हम काटते हैं। काटना कैसे है, वो जो भी हमारे पास कंपोनेंट की ड्राइंग्स है, मेसी की जो ड्राइंग्स हैं, उन ड्राइंग्स के मुताबिक हम पार्ट को काटते हैं। काटने के बाद उसकी जो भी प्रॉपर्टीज ड्राइंग पे लिखी हुई हैं उनको हम इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, ये कटिंग मशीन है, ये वाली भी और वो वाली भी। सही। उसके बाद ये माउंटिंग मशीन है बेसिकली, इसमें सैंपल इस तरह माउंट हो जाता है। जो भी कटा हुआ सैंपल है ये अभी सिर्फ माउंटिंग से निकला है, इसको हम तैयार करेंगे। ये माउंटिंग मशीन्स हैं, इसमें माउंट करने के बाद ये बेकेलाइट पाउडर यूज़ होता है। उसके बाद सैंपल को हम तैयार करते हैं। ठीक है, वो ग्राइंडिंग मशीन्स आपको पीछे आपकी बैक साइड पे नज़र आ रही हैं। उन पर डिफरेंट ग्रेड साइज़ के जो है ग्रेड साइज़ के पेपर्स लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब कह लें कि रफ से लेके फाइन तक उसको पॉलिश करके अच्छी तरह टेस्ट करने के बाद उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं अंदर। ये जितना ग्रेन ज़्यादा है अंदर आयरन मशीन ग्रेन तक ਉਹਦੇ स्ट्रक्चर की हैगा आ जाओ अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। चलो जी ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੋ अच्छा, ये जो है हमारा
मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप है, इसमें उसका मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर जो है 500 गुना बड़ा करके वो जो भी है उसको वो दिखाते हैं, जूम कर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये एक पार्ट दिखाता हूँ। ਛੋਟੀ ਟੁਕੜੀ ਲੈਣਾ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ये देखें, ये जिसको आप देगी लोहा कह रहे होते हैं ना, ये देगी लोहे का स्ट्रक्चर होता है। ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ उसके अंदर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਫਲੇਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਲੇਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਲੇਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ